आज के बुलेटिन में मैं शिवम सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। ये रही कुछ खबरें। लोकसभा स्पीकर पर नहीं बनी बात, विपक्ष ने के सुरेश को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा स्पीकर के पद पर सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाने से इस पद के लिए चुनाव होना अब तय हो गया है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया, वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। स्पीकर पद पर चुनाव की स्थिति में एनडीए का दावा मजबूत है, लेकिन इंडिया ब्लॉक को लगता है कि उसके पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है। दरअसल इंडिया ब्लॉक ने शर्त रखी थी कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे दिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। भारतीय लोकतंत्र के 72 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए सरकार का समर्थन करने का फैसला लिया था, लेकिन हमारी शर्त थी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए, क्योंकि ऐसी परंपरा रही है। पीयूष गोयल ने कहा, हम शर्तों के आधार पर समर्थन की बात को खारिज करते हैं। अनशन पर बैठी आतिशी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर गैर मियादी अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी की देर रात लगभग 3 बजे अचानक से तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल LNJP में भर्ती कराया गया। उनका शुगर लेवल काफी डाउन हो गया था। इसके बाद उन्हें आनंद फानन में भर्ती कराया गया। आतिशी फिलहाल डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है। जल मंत्री आतिशी पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और उनका दावा है कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। आतिशी सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद LNGPS अस्पताल में उनको देखने और डॉक्टर से मिलकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे और गोपाल राय भी आए। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर बताया कि उनका ब्लड शुगर लेवल आधी रात को 43 और सुबह 3 बजे 36 तक गिर गया, जिसके बाद LNJP अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें भर्ती कराने की सलाह दी। आतिशी ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली में पानी की भारी कमी है। हरियाणा ने पानी की सप्लाई कम कर दी है। स्पीकर पद पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने, राहुल गांधी के आरोप पर राजनाथ सिंह का पलटवार। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकार का दावा है कि सर्वसहमति से स्पीकर चुनाव किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह पर आरोप लगाया था कि फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है, जिस पर अब राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने राजनाथ पर आरोप लगाया था कि उनकी बात मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई थी। उन्होंने कॉल करने को कहा था, लेकिन उन्होंने कॉल किया। हमारे नेताओं का अपमान किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से मेरी उनसे 3 बार बातचीत हो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से अपने स्पीकर के लिए समर्थन मांगा। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कल शाम कहा था कि वे खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक खड़गे जी के पास कोई जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी कर रहे हैं रचनात्मक सहयोग, हो फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई रचनात्मक सहयोग नहीं चाहते हैं। परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। विपक्ष ने कहा है, अगर परंपरा को रखा जाएगा तो हम पूरा समर्थन देंगे। अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जीत, बांग्लादेश को हरा, ऑस्ट्रेलिया को किया वर्ल्ड कप से बाहर। आज सुबह T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला गया, जो सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये मैच अफगानिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों की किस्मत लिखने वाला था। लेकिन अफगानिस्तान ने ये मैच जीतकर दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। इसी जीत के साथ उन्होंने बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर दिया। आज के मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जिसमें गुरबाज ने 43 रनों की पारी खेली और दूसरे खिलाड़ी 20 रन से ज़्यादा भी नहीं बना पाए, जिससे अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के सामने 116 रन का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में खेलने आई बांग्लादेश की टीम शुरुआत से ही लड़खड़ाती नजर आई। लेकिन सलामी बल्लेबाज लिटन दास ने इस संघर्ष की घड़ी में 54 रनों की पारी खेली। अफसोस की बात यह रही कि वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। अफगानी गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दिया। इसके बीच बारिश ने भी परेशानियां बढ़ा दी और बांग्लादेश की जीत को और मुश्किल कर दिया।
बारिश के बाद डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार उन्हें 19 ओवर में 114 रन का टारगेट दिया गया। इसके जवाब में उनकी टीम 18वें ओवर में 105 रन पर ही सिमट गई और ये मुकाबला अफगानिस्तान ने 8 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। इसमें युवा गेंदबाज नवीन उल हक ने 4 बल्लेबाजों को चलता किया। इसके बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। पीएम मोदी की आपातकाल पर टिप्पणी पर पी चिदम्बरम ने दिया जवाब। एक्स पर लिखा, जनादेश ने भाजपा की महत्वाकांक्षाओं को रोका। आपातकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर अब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा, देश की जनता ने 18वीं बार लोकसभा के लिए मतदान इस तरह किया है कि कोई दिव्य शासक संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपातकाल लगाने वालों को संविधान के प्रति प्रेम जताने का कोई अधिकार नहीं है। 1975 के आपातकाल पर टिप्पणी करते हुए पीएम ने कहा था कि उस समय के दिन याद दिलाते हैं कि किस तरह कांग्रेस ने संविधान को रौंदा। पीएम मोदी को जवाब देते हुए पी चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट किया। जवाबी हमला करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा की महत्वाकांक्षाओं को देश के लोगों ने भांप लिया, इसलिए इस बार के चुनाव में उनको जनता ने करारा जवाब दिया। देश की जनता एक और आपातकाल नहीं चाहती थी, इसलिए उसने भाजपा की महत्वाकांक्षा को कम करने के लिए मतदान किया। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, आपातकाल हमें संविधान की रक्षा करने की याद दिलाता है। बिल्कुल सही। मैं यह भी जोड़ सकता हूं कि संविधान ने लोगों को एक और आपातकाल को रोकने के लिए याद दिलाया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।